आज हम डिस्कस करेंगे सोलर के रिलेटेड ऐसी चीजें जो आमतौर पर लोगों को नहीं पता होती, जैसे IP65 की रेटिंग या हाइब्रिड, ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड में डिफरेंस और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमारे साथ इस वक्त शाओलोंग मौजूद है जो सीसन कंपनी में एज अ कराची हेड काम कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम शाओलोंग है, चाइनीज नाम है मेरा, और मैं अपना के नाम से तारीफ है। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि IP65 की रेटिंग का मतलब क्या है? IP65 एक नॉर्मल रेटिंग कहलाती है, जिसका मतलब ये होता है कि इसमें 6 नंबर का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो कि है वो 10 पार्टिकल से प्रोटेक्टेड है, और इसमें 5 का मतलब होता है कि वो वाटर जेटलेट से भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। तो ये 2 नंबर्स होते हैं, और 2 नंबर्स की अपने अपने अलग कैटेगरीज कहलाती है। 65 का मतलब होता है कि एक जैसे कि हमारा इन्वर्टर है वो IP65 है, इसका मतलब ये है कि ये डस्ट और वाटर से प्रोटेक्टेड है। अच्छा, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि IP21 की रेटिंग का क्या मतलब है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। IP21 भी इसी तरह की एक रेटिंग होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो 12.5 mm उनकी अगर साइज होगा तो वो उससे प्रोटेक्टेड रहेंगे। और IP21 का 21 में जो 1 होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर से अगर वाटर गिरता है, मतलब ड्रॉप्स से वो प्रोटेक्टेड रहता है। लेकिन आमतौर पर आजकल ज़्यादातर जो इन्वर्टर्स आते हैं वो सिर्फ 2 रेटिंग्स में आते हैं, या तो IP21 होता है या IP65 होता है। और इन दोनों में जो सबसे बेहतर रेटिंग कहलाती है वो IP65 की होती है। ये एक हाई क्वालिटी की चीज़ है। जैसे कि आजकल आप दूसरी चीज़ भी देख रही होंगी, जैसे कि हमारे मोबाइल हैं, ये IP68 रेटिंग के हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे मोबाइल सिर्फ रेजिस्ट ही नहीं करते, अगर अंडर वाटर भी जाएंगे तो ये काम है। तो ये भी IP68 मोबाइल होते हैं, इसकी रेटिंग का आमतौर पर लोगों को नहीं पता। अच्छा, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है, ये ऑन ग्रिड और हाइब्रिड इन्वर्टर में क्या डिफरेंस होता है? ऑन ग्रिड इन्वर्टर ज़्यादातर उन जगहों पर यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सेल करनी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जहाँ पे ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगे हुए हैं उनको के इलेक्ट्रिक या ग्रिड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जहाँ पे ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगे हुए हैं उनको के इलेक्ट्रिक या ग्रिड की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जब तक ग्रिड रहेगी आपके सोलर पैनल्स काम करेंगे, जैसे ही ग्रिड चली गई आपके सोलर पैनल्स भी बंद हो गए। लेकिन हाइब्रिड इन्वर्टर में ये होता है कि अगर आपकी ग्रिड चली जाती है तो वही इन्वर्टर आपका बैटरी से बैकअप दे रहा होता है और आपका सोलर चल रहा होता है। इसीलिए जो आगे आने वाला दौर है वो हाइब्रिड इन्वर्टर्स रहेगी। बहुत सारे घरों में लोगों ने ऑन ग्रिड इंस्टॉल करवा लिया, लेकिन जैसे ही उनके घर में लाइट जाती है तो उन लोगों को अपना वही स्टोर से पुराना सा जनरेटर निकालना पड़ता है और उसको चलाना पड़ता है, क्योंकि ऑन ग्रिड में ये होता ही है कि अगर लाइट होगी, ही होगा, ग्रिड होगी, तो ही उनका पूरा सोलर चलेगा, अदरवाइज सोलर भी नहीं चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच, आपने सवालों के अच्छे जवाब दिए। उम्मीद है हमारी ऑडियंस को भी समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।